हेलो अस्सलाम वालेकुम। इकरा स्कूल गुजराती मीडियम धोरण 10। आज गणित करेंगे प्रकरण 1। इससे पहले हमने प्रकरण 1 में स्वाध्याय 1.1 किया था। आज हम स्वाध्याय 1.2 करेंगे। प्रकरण का नाम तो मालूम है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या कौन सी चीज़ है। ये प्राकृतिक संख्या यानी n है, जो 0 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती है। अब उसके बाद हमने पढ़ा था पूर्णांक संख्या, जो माइनस भी हो प्लस भी हो। ठीक है। समय संख्या, असमय संख्या। असमय संख्या यानी जो नंबर जो रुकता नहीं हो, जो चले जाते हो, अनंत हो। समय संख्या में यानी जो नंबर रुक जाए, जैसे 5 भागा कर 10 करेंगे तो वो नंबर रुक जाएगा, तो इसका जवाब आएगा। लेकिन अब 5 भागा का वर्गमूल में 10 करेंगे तो इसका जवाब नहीं आएगा, वो अंत तक चले जाएगा, तो उसका वही है। तो स्वाध्याय 1.2 में નીચેના દરેક संख्या ने तेना अविभाज्य अवयवों गुणाकार स्वरूपे दर्शाओ। तो इसमें पहला जो सवाल है इसका है 140। अब 140 है। अब 140 को वृक्षनी रीत के हिसाब से हमको करना है। देखोगे 140 आपका आ रहा है, 140 2 के पारे में कट रहा है, यानी 2 गुणिया 70 140 बन रहा है। वैसे 70 को भी भागाकार करना है, यानी अवयव करना है। तो 70 कौन से पारे में आता है? 2 के पारे में, यानी 2 गुणिया 35, तो 70 मिल गया। वैसे 35, अब लास्ट का नंबर देखो 35 यानी 5 है। अंतिम अंक क्या है? 5। तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो उसको काटेंगे 5 से, यानी 5 सत्ते 35। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जब भी आप अवयव पारो तो आपको अविभाज्य नंबर लेना है। कौन सा नंबर लेना है? अविभाज्य नंबर। आप 4 नहीं ले सकते, आप 6 नहीं ले सकते, आप 9 नहीं ले सकते। अविभाज्य नंबर वो नंबर, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो नंबर एक ही बार हो खुद के पारे में, जैसे 2, बाद में 3, बाद में 5, बाद में 7, बाद में 11, बाद में 13, बाद में 17, बाद में आपका लास्ट का नंबर 19, यानी 20 के अंदर के पारे नंबर लेना है। 20 के अंदर तक ही नंबर लेना है, 20 के अंदर तक ही भागाकार करना है। यानी कौन से नंबर? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो वही नंबर। अब लास्ट का अंक 5 आए तो आपको 5 के साथ भागाकार करना है, याद रखना है। लास्ट का अंक क्या है? 5 आया तो 5 के साथ भागाकार करना है। अगर 7 आया, जैसे 7 आया तो 3 के साथ करना है। ये आपको ध्यान रखना है कौन सा नंबर किस हिसाब से पारे में भागाकार कर सकते हैं। तो इसका जो जवाब देखोगे, अब इसका जवाब जो आया, अब इसका जवाब आया 2 आया, ये नंबर। अब देखो, आपको बता दे रहा हूँ। ये भी 2 आया, 5 आया, और लास्ट का नंबर यहाँ तक लेना है। यानी अब 140 का बनता है 2 गुणिया 2 गुणिया 5 गुणिया 7, ये नंबर आपके आ गया। अब 2 कितनी बार आ रहा है? 2 की घात 2 बार आ रही है, तो इसकी घात 2 लगानी है। अब जैसे 5 एक ही बार है तो यहाँ पे 5 एक ही बार लिखेंगे। अब 7 एक ही बार है तो 7 एक ही बार लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 देखोगे ध्यान से, तो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो इसलिए हम यहाँ पे हमने 2 की कितनी घात लगाई? 2 बार लगाई। अब ऐसे ही दूसरा दाखला है 156। अब 156 को भी हम भागाकार करेंगे, यानी अवयव पालेंगे, तो आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आ रहा है 2 गुणिया 2 गुणिया 13 गुणिया 13। ठीक है, ये नंबर को सबको गुणाकार करोगे तो आपका 156 आएगा। तो 2 कितनी बार आ रहा है? यहाँ पे 2 बार आ रहा है। ये सब दाखले आपने किए हैं 2, 7, 6, 8, 9 में। ठीक है, तो ये इजी है आपके लिए। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। यहाँ पे 3 देखो एक ही बार है तो 3 एक ही बार लिखे, 13 एक ही बार है तो 13 एक ही बार लिखे। तो ये सब जवाब है इसका। अब वैसे ही नंबर 3825। अब 3825 है। अब यहाँ जो है ये थोड़ा मिस्टेक है, ये 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 के पारे में तो 5 से तो कटेगा नहीं, ये आपको मालूम ही है। तो यहाँ पे नंबर है 3 से काटा है। देखो 3 से काटा, 3 1 3 हुआ,
अब 3 दू 6 बना, 2 बचा, बाद में 3 सटे 21, 1 बचा और 3 पच्चे 15, तो आपका आ गया 1275। ये 3 से होगा। अब ऐसे ही नंबर आपको क्या करना है, अब 1275 है, लास्ट का नंबर देखो, आप 5 के साथ भी भागा कर सकते हो, क्योंकि लास्ट का नंबर 5 आए या फिर जो भी नंबर आया जैसे 5 आया तो 5 को जो है वो 3 के साथ भी भागा कर सकते हैं और 5 के साथ भी कर सकते हैं। अब 5 के साथ करें तो 3 के साथ करें वही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 के साथ करते अपने, तो 3 के साथ भागा करेंगे। 1275 कब आता है, 425, यानी 425 गुनिया 3 करेंगे तो 1275 आया। वैसे 425, अब 425 को भागा कर करेंगे 5 के साथ, तो 5 गुनिया 85, तो 425 बनता है। बस 85 को भागा करना है 5 से, तो लास्ट का नंबर आ गया आपका 17 आ गया। अब आपका नंबर है, अब ये 3 देखो, ये तो आपका 3 ही है। अब देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 3 की घात 2। 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो यहाँ पे 5 की घात 2, और 17 एक बार है तो 17 एक बार ही लिखेंगे। ये आपका हो गया, ये आपका जवाब। वैसे हम 5 या 5 का, ये आपको होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है, 5 या 5 का। अब एक दाखला है 7429। अब 7429 इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, तो नंबर से डरने का नहीं। अब जो भी है इजी सम है, देखो कैसे करना है। अब नंबर से आपको, आप देखोगे भागा कर करोगे 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि नंबर लास्ट का नंबर क्या है, 9। लास्ट का नंबर 9 है तो अवयव 2 के साथ नहीं होगा, 3 के साथ करेंगे। अब 3 के साथ कर रहे हैं तो 3 के साथ भी नहीं हो रहा है, 5 के साथ भी नहीं हो रहा है, 5 के साथ तो होगा नहीं क्योंकि 9 है। आप 7 के साथ भी नहीं हो, 7 के घड़ी में भी 7 7 49 आता है, लेकिन 7 के साथ का भागा कर रहे तो भी नहीं हो रहा है। तो नंबर आपको मैंने कहा था, आपको अविभाज्य नंबर याद रखना है। कौन से 2 3 5 7 11 13 17 19, यानी 20 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। तो ये नंबर नहीं होते, 17 के साथ भागा कर किए तो हो गया। ये देखो 17 के साथ हो गया। वैसे 437 है, उसको भी करेंगे भागा कर। जो नंबर 20 के अंदर तक अविभाज्य नंबर के साथ आपको भागा करना है। आप 19 के साथ किया तो आपका आ गया, तो आपका जवाब क्या है, 17 गुनिया 19 गुनिया 23, तो आपका जवाब क्या है, 7429। ये आपका आंसर। अब ऐसे प्रश्न 2 का सवाल है। प्रश्न 2 का सवाल है, નીચે આપેલ પૂર્ણાંકોની જોડીના ગુસાઅ અને લસાઅ શોધો। अब इससे पहले जो प्रश्न 1 किया था उसमें हमने सिर्फ अवयव पाए थे, गुसाअ और लसाअ फाइंड नहीं किया था। अब इसमें गुसाअ भी फाइंड करना है और लसाअ भी फाइंड करना है, लेकिन उसके साथ साथ क्या बोला है, और एक चीज़ बोला है, બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર। ये 26 नहीं है, खाली पूछा है બંને ગુણાંકોનો શું થાય ये बताओ, चकासो। चलो 26 का करेंगे, 26 आसान है, तो 26 कौन से पारे में आता है, 2 गुनिया 13, ये 26 हो गया। अब ऐसे 91 का करेंगे, 7 गुनिया 13, ये हो गया। अब गुसाओ क्या है, ये आपने 7वीं 8वीं में किया है, आपके लिए आसान है, ठीक है, ये बचपन से करते आ रहे हैं गुसाओ लसाओ। देखो गुसाओ में क्या आता है, जो चीज़ कॉमन, जो एक जैसी हो, जो एक जैसी हो। अब एक जैसी कौन सी है, 13, देखो दोनों में कौन सा है, 13, तो गुसाओ क्या होगा आपका 13, ये आपका आंसर। अब लसा में क्या है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये 2 नहीं है, ये आपका 3 है। नहीं 2 ही है यहाँ पे, अब देखो गलती यहाँ पे है, मिस्टेक है थोड़ा, यहाँ पे 12 नहीं है, ये आपका 13 है। लसा में सभी नंबर लेंगे, लसा में सभी नंबर आ जाएगा। अब 2 गुनिया 7 गुनिया 13, तो आपका आ जाएगा 182। गुसाओ क्या आया, 13। लेकिन सवाल में आपको और एक चीज़ पूछा है, क्या पूछा आपको बता दूं, બંને પૂર્ણાંકોનો गुणाकार। બંને पूर्णांकों ने दोनों गुसाओ और लसाओ का गुणाकार कितना है, तो उसका जवाब है 182। जो आपका लसा आया, गुसाओ कितना है 13,
तो 13 का गुणाकार करेंगे तो कितना आया 2366। ये आपका आंसर हुआ। अब वैसे ही फिर से एक और दाखला है 510 और 92। 510 का करेंगे। अब 510 का 2 के साथ करेंगे, 255 गुनिया 2 तो 510 आया। वैसे 255 का अवयव पालेंगे तो 3 गुनिया 85 255 आया। अब 85 का करेंगे 5 गुनिया 70, तो आपका 510 का आ गया। अब वैसे 92 का करेंगे, 92 कौन से पारे में आता है 2 के पारे में, ठीक है, तो आपका आ गया। अब 46 कौन से पारे में, तो 2 के 2 गुनिया 23 46 आ गया। अब 2 देखो यहाँ पे 2 एक बार है 510 में, 3 एक बार है और 5 भी एक बार है, और यहाँ पे नंबर है 17। अब वैसे 92 में 2 एक बार है 2 बार है, देखो आप 2 बार है और 23 एक बार है, तो 510। अब लसा में क्या होता है, देखो आपको बता दूँ, यहाँ पे घात कितनी है, जो जितनी ज़्यादा घात है, अब जैसे यहाँ पे 2 की घात यहाँ पे क्या है 1 है इसमें 510 में, और 92 में 2 की घात कितनी है 2 है, तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा घात होगा वो लेंगे। तो इन दोनों में सबसे बड़ी घात कौन सी है 2 की घात 2, तो 2 की घात हम 2 लेंगे। 2 की घात 2 लिया, गुनिया 3 गुनिया 5 गुनिया 17 गुनिया 23, तो आपका जवाब आया 23,460। अब गुसाव मैंने आपको बताया था जो आपके दोनों में कॉमन हो। कॉमन कौन सा आ रहा है, देखो आप दोनों में देखो 510 में क्या आ रहा है 2 गुनिया 3 गुनिया 5 गुनिया 17, और 92 में क्या आ रहा है 2 गुनिया 23। अब इन दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है, 2 कॉमन आ रही है, तो 2 कॉमन आए तो ये आपका आंसर। अब लास्ट का और एक संख्या बोला था બંને संख्यानो गुणाकार, यानी गुसाव गुणाकार लसाव। अब गुसाव कितना है आपका 2 और लसा कितना है 23,460, ये आपका आंसर। वैसे 336 गुनिया 54 करेंगे तो आपका 336 का गुसाव कितना आ रहा है 6, ठीक है। अब 2 की 4 घात आ रही है गुनिया 3 गुनिया 7, ऐसे ही 54 का करेंगे 2 की 1 घात और 3 को 3 घात। अब इसका लसा आप देखोगे, लसा करेंगे तो दोनों में 336 में 2 कितनी बार आ रहा है 4 बार, और 54 में 2 एक ही बार आए, तो सबसे बड़ी घात कौन सी हुई 2 की 4 घात, तो 2 की 4 घात लेंगे, 2 की 4 घात लेंगे। वैसे ही 3 का देखना है, अब 336 में 3 एक ही बार आ रहा है और 54 में 3 बार आया है, तो दोनों में सबसे बड़ी घात कौन सी हुई 3 की 3 घात। वैसे 7 भी लेंगे तो आपका जवाब आया 3024। अब गुसाव में क्या है, हमको कॉमन निकालना है। कॉमन क्या रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है। अब 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, वैसे ही 3 कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो 2 गुनिया 2 3 करेंगे तो कितना आपका 6। लेकिन सवाल में आपको क्या चीज़ पूछी है, और एक आपको चीज़ पूछी है, बोला है बेसंख्यानो गुणाकार, यानी गुसाव और लसाव दोनों का गुणाकार करके जो जवाब है 18,144, ये आपका आंसर, ठीक है। तो वैसे ही करना है। तो ये आपको प्रश्न 3 जो है नीचे આપેલ પૂર્ણાંકોનો અવિભાજ્ય અવયવોની રીતે ગુસાઓ અને લસાઓ શોધો, इसका आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। प्रश्न 1 में है नंबर है 12 15 21, दूसरा है 17 23 29, तीसरा नंबर है 8 9 25। ये आपको होमवर्क प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझे। आप प्रश्न नंबर आपका है एक रमतना, प्रश्न 7 है एक रमतना मैदाનમાં વર્તુળાકાર માર્ગ છે, સોનિયાને તેનું એક પરિભ્રમ પૂર્ણ કરતા 18 મિનિટ લાગે છે। अब जैसे आपको समझाता हूँ, देखो ये ग्राउंड है, सोनिया जो है वो मतलब
एक पूरे ग्राउंड को चक्कर लगाने में कितना मिनट लगती है? 18 मिनट। अब वैसे ही अब उसके बाद जाए रवि। रवि नाम का है, तेनू एक परिभ्रम, एक चक्कर लगाता है, उसको कितना मिनट लगता है? 12 मिनट। आप देखोगे, आप चक्कर लगा वो कितने मिनट में ख़त्म कर रहा है? 12 मिनट में कर रहा है, और दूसरा जो है वो 18 मिनट में कर रहा है। तो इन दोनों का लसा निकालेंगे। अब 18 का पारा करेंगे, 18 तो 2 गुनिया 9, 18, 9 कौन से पारे में आता है? 3 गुनिया 3। वैसे ही 12 का करेंगे रवि का, 2 गुनिया 6, 12, 6 का उपयोग करेंगे 2 गुनिया 3। तो आप देखोगे 18 में 2 की घात 1 और 3 की घात 2 आएगी। वैसे 12 की 2 की घात 2 और 3 की घात 1 आएगी। तो इन दोनों का लसा, अब लसा में मैंने आपको बताया जो सबसे बड़ी घात होगी वो आएगी। यहाँ पे देखोगे आप 2 की घात 2 लेंगे इन दोनों में से 12, क्योंकि यहाँ पे देखो 12 में जो है 2 की घात 2 ही है, और 18 में 2 की घात 1, जो सबसे बड़ी घात होगी वो लेंगे। वैसे ही अब देखो 3 की घात 2 है, यहाँ पे 3 की घात 1, तो आपका 3 की घात 2 आएगी। तो आपका कितना हुआ? 36 आएगा। 2 गुनिया 2 4 हुआ, 3 का वर्ग क्या हुआ? 9, 4 9 36 मिनट। ये आपका आंसर। दाखला नंबर 6, समझाओ कि 7 गुनिया 11 गुनिया 13 वत्ता 13 અને 7 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 1 વત્તા 5 એ શા માટે વિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે? अब देखो 7 गुणिया 11 गुणिया 13 गुणिया 13, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखो कॉमन आ रहा है 13 जो दोनों में है, तो 13 हमने कॉमन ले लिया, 13 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? 7 गुणिया 11 और यहाँ पे प्लस 1, क्योंकि 13 कॉमन लिया, 13 1 13, तो 7 गुणिया 11 करेंगे तो कितना हुआ आपका? 77। वैसे 177 प्लस 1 78। अब 78 है, 78 का अवयव पारेंगे तो 2 गुणिया 3 गुणिया 13, यानी 13 आ गया आपका आंसर। अब वैसे ही 7 गुणिया 6 गुणिया 5 गुणिया 4 गुणिया 3 गुणिया 2 गुणिया 1 वत्ता 5, अब वत्ता 5 है। अब इन दोनों में हमको कॉमन निकालना है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? आप देखोगे इसमें कॉमन है 5। क्या कॉमन है? 5। अब मैंने 5 यहाँ पे निकाल दिया कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे? 7 गुणिया 6 गुणिया 4 गुणिया 3 गुणिया 2 गुणिया 1 वत्ता 1 आएगा, कि 5 गुणिया 1 कितना हुआ? 5 1 5। तो इन सब का गुना का क्या है? 1008 प्लस 1 कितना हुआ? 1009। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपका ख़त्म हो गया है। तो आज हमने 1.2 का स्वाध्याय पूरे सम कर लिया है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक।